ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री के बाद राज्य के गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने भी अपने स्टाफ के कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद स्वयं को आइसोलेट किया। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत कल 1 सितंबर से की जाएगी। और धमतरी जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। श्री मुखर्जी की हालत फेफड़े के संक्रमण के कारण कल ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें बीते 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए थे। वे 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इस पद पर रहे। 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने श्री मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री मुखर्जी ने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने के सजग प्रयास किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री प्रणब मुखर्जी ने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर अमिट छाप छोड़ी है। वे एक उत्कृष्ट विद्वान और महान राजनेता थे। उन्हें राजनीतिक सीमाओं से परे तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसा और सराहना हासिल हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री प्रणब मुखर्जी प्रज्ञावान और कार्यक्षमता के धनी थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुरक्षाकर्मी और वाहन चालक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गृह मंत्री 7 दिनों के लिए आइसोलेशन पर चले गए हैं। वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निज सचिव सन्मुख राव की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस बीच जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उधर दुर्ग जिले में आज 60 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें एक ही परिवार के 10 सदस्य शामिल हैं। इस बीच खुर्सीपार थाना के 6 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक उप निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक, 1 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक शामिल हैं। थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया कि थाना परिसर को सैनिटाइज करने के बाद सील कर दिया गया है। अस्थायी तौर पर थाना परिसर में ही टेंट लगाकर थाने का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में 31 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बलौदा थाने के आरक्षक और उनके परिवार के 3 सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने को सील कर दिया गया है। अब इस थाने का संचालन पंतोरा थाने से किया जाएगा। जिले में कोरोना संक्रमण से एक महिला की मौत हो गई है। इधर बस्तर जिले में आज 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें 18 लोग जगदलपुर शहर से हैं। उधर कबीरधाम जिले में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आम आदमी पार्टी कोरोना काल में आम जनता की मदद के लिए आगे आई है। पार्टी ने ऑक्सीमीटर के जरिए लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच करने का निर्णय लिया है। राजनांदगांव में कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी की मौजूदगी में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को ऑक्सीमीटर बांटा गया। कार्यकर्ता गांव में जाकर ऑक्सीमीटर के जरिए लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच करेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत कल 1 सितंबर से की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान कुपोषण के प्रति जन जागरूकता के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। ये अभियान आगामी 30 सितंबर तक चलेगा। गौरतलब है कि कुपोषण के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से देशव्यापी पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है।
प्रदेश में बारिश और बाढ़ की वजह से गौठानों को हुई क्षति और हितग्राहियों के गोबर के नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार प्रभावितों को मुआवजा देगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने बारिश बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक जूलियो रिबेरो ने कोरोना संक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना बल प्रयोग किए ही लॉकडाउन को सफल बनाया, जो ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास का रिश्ता कायम है। श्री रिबेरो एक वेबिनार में लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस विषय पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय पुलिस को कॉमन सेंस से भी काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक और पुलिस ने इसका बेहतरीन परिचय दिया है। वेबिनार को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने असाधारण काम किया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ छत्तीसगढ़ में आज अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर भिलाई में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीएसएफ के महानिरीक्षक जेएसएमडी प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए महानिरीक्षक श्री प्रसाद ने कहा कि बीएसएफ को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तैनात किया गया है। अब तक बीएसएफ ने कांकेर जिले में सक्रिय लगभग 100 माओवादियों का आत्मसमर्पण कराया है। वहीं बीएसएफ के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए हैं। इसके अलावा बीएसएफ के जवानों ने 378 से अधिक आईईडी बरामद कर सुरक्षा बलों और आम जनता को नुकसान पहुंचने से बचाया है। श्री प्रसाद ने बताया कि बीएसएफ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहा है। बीएसएफ गांवों को गोद लेने के साथ ही वहां मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत रोजगार प्रशिक्षण देने जैसे काम भी बखूबी कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दक्षिण कोसल में रामकथा की व्याप्ति और प्रभाव विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेब शोध संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कण कण में राम बसे हैं। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की जीवन शैली पूरी तरह राममय है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में भगवान श्री राम का प्रभाव है। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता है। इस संगोष्ठी का आयोजन गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, उत्तर प्रदेश शासन और सेंटर फॉर स्टडीज ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट रायपुर के तत्वाधान में किया गया। धमतरी जिले में बीती रात सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मौके से मृत माओवादी के शव के अलावा एक हथियार भी बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात नगरी थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान गरियाबंद जिले की सीमा से लगे घोरा गांव के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। बाद में माओवादी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। बीजापुर जिले के कुटरू थाने में पदस्थ ASI की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। अपहरण के करीब 10 घंटे बाद ASI का शव कुटरू बीजापुर मार्ग पर केतुलनार के पास सड़क पर मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक ASI नागैया कोरसा कल दोपहर छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे, लेकिन घर पहुंचने के पहले ही वे लापता हो गए। परिजनों द्वारा खोजबीन किए जाने पर उनकी मोटरसाइकिल ग्राम मंगापेटा के पास मिली। तभी से ये आशंका जताई जा रही थी कि ASI का अपहरण हो गया है।
आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कल से लापता एएसआई का शव बरामद कर लिया गया है। कल जहां पर उनकी मोटरसाइकिल मिली थी उससे करीब 2 किलोमीटर दूर उनका शव मिला है। आईजी ने बताया कि एएसआई की हत्या टंगिया मारकर की गई है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। मुंगेली जिले के मदकुद्वीप क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में फंसे लगभग 80 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मदकुद्वीप के पुजारी के साथ उनके परिवार के 6 सदस्यों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से बच्चों और महिलाओं सहित 80 लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की बिलासपुर टीम द्वारा अभियान चलाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अभी भी बचाव और राहत कार्य जारी है। उधर जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कुटीघाट पुल में आवागमन शुरू हो गया है। कुछ दिनों पहले बाढ़ के कारण पुल की रेलिंग टूटने से आवागमन बंद हो गया था। बालोद जिले के 2 गांव डायरिया की चपेट में हैं। जिले के ग्राम सांगली में 50 और ग्राम चंदन बिरही में डायरिया के 15 मरीज पाए गए हैं, जिनका इलाज अस्थायी कैंप बनाकर किया जा रहा है। वहीं कुछ अन्य मरीजों को पलारी और गुरूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस बीच कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने डायरिया की जानकारी मिलते ही आज सुबह ग्राम सांगली पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और डॉक्टरों को गांव में साफ सफाई और दवाई का छिड़काव करने के निर्देश दिए। महासमुंद जिले के 84 गौठानों में सप्ताह में एक दिन डिजिपे के माध्यम से हितग्राहियों को नगद राशि के आहरण की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि जिन 84 गौठानों में ये सुविधा मिलेगी उनमें महासमुंद तहसील के सर्वाधिक 23 गौठान, बागबाहरा के 20, पिथौरा के 15 और सरायपाली विकासखंड तथा बसना नगर पंचायत के 13 गौठान शामिल हैं। ओणम का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फसल कटाई का ये त्योहार लोकप्रिय राजा महाबली की वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष ओणम सादगी से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को ओणम की शुभकामनाएं दी हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी रस्म डेरी गड़ाई आज संपन्न हुई। इस अवसर पर दंतेश्वरी मंदिर के प्रमुख पुजारी प्रेम पाणिग्राही ने ग्राम बिरिंगपाल के मांझी चालकी द्वारा लाई गई लकड़ी की पूजा अर्चना के बाद स्तंभरोहण किया। इस विधान के बाद बस्तर दशहरे के लिए 2 मंजिला रथ का निर्माण शुरू हो जाता है। इस मौके पर बस्तर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सांसद दीपक बैठ सहित अनेक मांझी, मुखिया और चालकी उपस्थित थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक मानसून द्रोणिका पश्चिम राजस्थान से लेकर मणिपुर तक स्थित है। इसके असर से कल छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बस्तर संभाग में अधिक बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। मुंबई हावड़ा रेलमार्ग पर आज सुबह भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के पास बिलासपुर से नागपुर जा रही मालगाड़ी की 4 बोगियों से धुआं उठता देख उसे रोका गया और फिर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोयले में लगी आग पर काबू पाया गया। महासमुंद के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने 6 थाना प्रभारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इनमें महासमुंद सहित बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली और पटेवा के थानेदार शामिल हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लंबित 7वां वेतनमान के एरियर्स सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कल राजनांदगांव में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कोरोना संक्रमण के कारण बसों का परिचालन बंद होने से परेशान बस चालक परिचालक कामगार वेलफेयर सोसायटी के सदस्यों ने धमतरी में कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले में जिला पंचायत सीईओ ने कार्य में लापरवाही बरतने के कारण ग्राम पंचायतों के 3 सचिवों को निलंबित कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा रेलवे स्टेशन के पास आज पिकअप वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। महासमुंद जिले में सरायपाली विकासखंड के ग्राम कापूकुंडा में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। महासमुंद जिले में पुलिस ने हीरा तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 13 नग हीरे बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। और अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम सुरही में चीतल का अवैध शिकार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री के बाद राज्य के गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने भी अपने स्टाफ के कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद स्वयं को आइसोलेट किया। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत कल 1 सितंबर से की जाएगी।
और धमतरी जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।